Been watching our special transmission of ICC Men's T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारे मैसेजेस हमें अफगान ब्रदर्स सिस्टर्स के भी आ रहे हैं। लोग हमारा शो देख रहे हैं। हम बहुत मशकूर हैं आपके, क्योंकि अच्छा लगता है जब क्रॉस द ग्लोब लोग मैसेज करते हैं। कभी सर आपके लिए मैसेज आते हैं, कभी सलमान साहब के लिए आते हैं, कभी आपके लिए भी आते हैं। वैसे कल ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया था, स्पेशली सलमान भाई को उन्होंने सलाम कहा था। हम भूल गए, इमरान साहब माजरत है। सलमान भाई आपको सलाम भेजा था और पूरी टीम को ऑस्ट्रेलिया में बैठ के जनाब हमारा वो शो देख रहे हैं, तो मुझे अचानक याद आया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि कभी मैं पीटीवी पे भी करता था, तो वहाँ पे पाकिस्तानी चैनल तो खासतौर पर ये जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है बड़ी खुशाइन, और ये एक मैराथन है देखिए, और इसमें ज़ाहिर है कि व्हाट्सएप बड़ा चार चांद लगाते हैं, हम भी इनपुट देते हैं। ये मुझे कुछ ऐसे लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है जो बड़ा हैरान, वो क्रिकेट की अशरफिया है। मैं पहले सोचता था कि इनके पास और ऑप्शन भी तो हैं, वाई दे कन्वर्ट टू दिस चैनल। उन्होंने कहा जी इसकी वजह कि यहाँ पे संजीदगी से बात हो। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो ज़ाहिर है कि चाहता है कि क्रिकेट के फाइनेस्ट ऑफ एस्पेक्ट जो है सिर्फ वो हम तक पहुँचे, हमारे इल्म में इजाफा हो, कुछ सेटिस्फेक्शन हो। हमने कोई देखी यहाँ पर कोई मायूसी नहीं फैलाई, कोई लानतान नहीं की क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, ना चेयरमैन के खिलाफ को उनके जो शान बात ना हो ना की, बल्कि हमने डिस्करेज किया इस चीज़ को। लेकिन ये अलग बात है, क्रिटिकली हमने टेक्निकली एवेल्यूएट किया कि चीज़ें जा कहाँ रही हैं, इनको कहाँ होना चाहिए था, स्पेशली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर बात भी करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज बात हो रही है राइज ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। इस बार टॉप विकेट टेकर की बात करें, टॉप रन स्कोरर की बात करें, तो बोथ गोज टू टीम अफगानिस्तान। फजल हक फारूकी 16 विकेट्स, फिर नंबर 3 पे राशिद खान 14 विकेट्स, नवीन उल हक 13 विकेट्स। सलमान, ये तो माना और जाना जाता था अपने स्पिन बॉलिंग अटैक से, अब तो ये इवॉल्व कर गए हैं। अगर हम बात करें पेसर की, फिर अगर हम बात करें टॉप रन स्कोरर की, रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन, फिर नंबर 3 पे इब्राहिम ज़ादरान विद 229 रन। तो ये तो दे आर एवरीवेयर बिकॉज देयर टीम इज राइट एट द टॉप। वो दे आर देयर फॉर अ रीज़न। आउट कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, मैच जीतने के लिए दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, एंड नेचुरली उनके प्लेयर्स वहाँ पर हैं। और फिर देखिए, दो ही बैटर्स का होना भी बड़ी वजह है कि यही दो डोमिनेंट है। पता है पीछे कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ठीक है। पीछे तमाम ऑलराउंडर्स हैं, ये प्रॉपर बैटर्स हैं, ऑर्गेनिक बैटर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बॉलर्स हैं उनके, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, दे हैव रियली कम ऑफ रियली वेल। कि आप यू नेवर एक्सपेक्टेड कि अफगानिस्तान के जो दो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंस पुट अप करेंगे कि एक नंबर 1 पे होगा, एक नंबर 3 पे होगा। बट आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज चेंज ऑफ पेस एक के पास है, दूसरा बॉल स्विंग करता है, और ये दोनों चीज़ें वेस्ट इंडीज़ में बड़ी करामत है। बॉल स्विंग भी होता रहा, हमने यूएसए में भी देखा बॉल स्विंग हो रहा था, और पिचेस भी डिफिकल्ट हैं। ये पिचेस वो नहीं है जिस पे आप हिट थ्रू द लाइन कर लें, तो इस पे ये दोनों चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, स्पेशली चेंज ऑफ पेस। और कल तो बांग्लादेश के बॉलर्स का बॉल ऐसे जा रहा था, लग रहा था पर्थ में मैच हो रहा है और कोई बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है या ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, जैसे बॉल फ्लाई कर रहा था, और वहीं से बॉल एक जाता था जो लगता था कि शायद लेसेस खोलने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल नीचे। अच्छा सलमान भी आप बार बार ओपनर्स की बात करें, कंपैरिजन बता दूं ये क्योंकि रिलेट कर जाएगा उसके साथ। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 63 विकेटें हासिल की हैं 7 मैचेस के अंदर, और अफगानिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप में वाहिद टीम है जिसने 5 मरतबा टीम को ऑल आउट किया हुआ है। तो इन 63 विकेट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो 38 विकेट्स जो हैं वो पेसर्स ने हासिल की हैं, और सिर्फ 19 विकेट स्पिनर्स ने हासिल की हैं। 6 खिलाड़ी जो है वो रन आउट हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कितना डोमिनेंट कर रहा है उनका पेस अटैक। बिल्कुल, और उन्होंने इवॉल्व किया है, बहुत मेहनत की डेफिनेटली। अच्छा सवाल ये था, दो ओपनर्स की बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है, मैचअप्स का दौर चल रहा है, अफ्रीका को चाहिए कि केशव महाराज लेफ्ट आर्म से जाएं दोनों राइट के खिलाफ, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखिए जा सकते हैं, बट इसको काफ़ी अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के पिच कैसा है, क्योंकि इनके जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़े कह लें कि मंजे हुए कारीगर फास्ट बॉलर्स हैं, और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उन्हें। एक मार्को येंसन की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है और हाई आर्म एक्शन है। इसी तरह रबाडा जो है वो ऑफ द सरफेस काफ़ी क्विक है, नोकिया 150 प्लस पे बॉलिंग करते हैं। तो इन तीनों के ऊपर स्पिनर का जाने का मतलब होगा कि पिच में स्पिनर्स के लिए एक्स्ट्रा हेल्प है, सही, ठीक है ना, वरना कोई अफगानिस्तान के बैटर स्पिनर को हल्का नहीं खेलते। मैचअप तो आप तब ये चीज़ें आती है ना जब आप समझते हैं कि यार ये स्पिनर के अगेंस्ट फंस सकते हैं, हु नोज, फंस भी सकते हैं, एक गेंद ही पढ़ के अंदर आ जाए, पैड पे लग गया, ख़त्म कहानी। लेकिन क्योंकि फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे हैं, अब अगर ये अहमद बता दें कि साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने कितने आउट किए हैं और कितना ऊपर से उन्होंने नए बॉल पे कितना डिस्ट्रक्टिव रहे हैं, तो आपको इसका भी फेयर आइडिया हो जाएगा। मेरे पास तो ये स्टैट नहीं है, लेकिन आई थिंक कि पिच विल प्ले अ बिग पार्ट इन डिटर्मिनिंग कि वो महाराज से ओपन करते हैं
या वो जेन्युइन पेस के साथ जाते अच्छा, हैं। इसमें अच्छा, अगर आप इसमें एक मैं कंपैरिजन उसमें आप स्टैट थोड़ा जो सोच रहे पूछा है, हैं, मैं मैं व्हाट्सएप से दौरान वही बात कर लूँ। सोच रहा हूँ, अभी आपने 3 पेसर्स का जिक्र किया, रबाडा का जिक्र किया, नॉर्थे का जिक्र किया और जेनसन का जिक्र किया। केशव महाराज को, शमसी को आप ऐड कर लें, और जो एक्सप्लॉइटर हैं बांग्लादेशी, सॉरी अफगानिस्तान के, इनका ज़रा मैच तो करके बताएं कि ये जो वेरिएबल बाउंस है विकेट के ऊपर, क्या शिकायत ये हो रही है कि कहीं पे इस तरह का घास है, कहीं पे घास नहीं है, पैचेस के अंदर घास, पैचेस के अंदर पैचेस घास है। बहुत ज़्यादा। तो ये जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, किस टीम में आप समझते हैं उनका पलड़ा भारी होगा? देखिए दोनों का ही होगा, क्योंकि जब पैचेस हैं इसका मतलब है कि पिच टू पेस होगी। जहाँ से बेयर होगा पिच, जहाँ पे घास नहीं है तो वहाँ पे बॉल के ग्रिप होने के चांसेस हैं, स्लो आने के चांसेस, और जहाँ पे घास है वहाँ से स्किट भी कर सकता है, वहाँ से मूवमेंट भी मिल सकती है, वहाँ से चढ़ भी सकता है। तो बैट्समैन जब ऐसी पिच पे जाता है तो वो थोड़ा केयरफुल होता है, बिकॉज इज़ नेवर श्योर कि बॉल ने आ जाना है, रुक के आना है, बाउंस लेना है, थोड़ा नीचे रह जाना है। एंड अगेन दिस विल मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स, और स्पेशली जिनकी स्पीड ज़्यादा है। साउथ अफ्रीकन 140 150 वाले बॉलर्स हैं और हाइटें ज़्यादा हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वरीसम है अच्छा, ये बैटर्स के लिए। T20 क्रिकेट में कोई विकेट हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना शुरू हो गए? ओवरऑल देखें हम भी और लोग भी, इस तरह की पिचेस बनाई हैं कि वो डिस्कशन में आ गई हैं। वो उनका आप देखें ना, इतना लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप को याद पड़ता है आपको हिस्ट्री में? इस पिच के ऊपर 149 ज़्यादा रन नहीं बने अब तक इस वर्ल्ड कप में। हालांकि इस पिच के बारे में जो प्रीवियस स्टैट्स आए हैं वो ये आए हैं कि यहाँ पर लंबे रन बनते रहे हैं सीपीएल के अंदर भी। इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पे 267 रन भी स्कोर कर दिए। आईसीसी को कहीं ना कहीं, बिकॉज आईसीसी इवेंट्स में इनके अपने क्यूरेटर्स टेक ओवर कर लेते हैं। आई थिंक दिस वर्ल्ड कप, कीपिंग इन माइंड कि पिचेस कैसी थी, आई थिंक इट्स बीन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। या मैं भी कह लें कि चले बॉलिंग को भी थोड़ा फ्लेवर दिया, लेकिन आई थिंक ये जरा टू मच है टूवर्ड्स अनसर्टेनिटी। जब होती है ना, मूवमेंट हो फेयर इनफ, स्पिन है फेयर इनफ, स्किल है, लेकिन एक बॉल एक ही लेंथ से ऊपर चढ़ जाए, वहीं से बैठ जाए, फिर स्किल खत्म हो जाती है, फिर डाउट्स आ जाते हैं। एंड दैट इज वेयर आईसीसी आई थिंक फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट्स दे नीड टू कीप इन माइंड कि यार मूवमेंट दे दो, स्पिन दे दो, लेकिन अनइवननेस जो है ना, दैट कैन बी डेंजरस, और वो आपका स्किल खत्म कर देती है, बिकॉज देन इट बिकम्स अ मेंटल गेम। ठीक है ना, वो फिर अब असाब की गेम है, और अगर जेनसन का बॉल आगे से उठ जाए और वहीं से बैठ जाए तो आपकी तो टांग निकल ही नहीं ये सकती। जो T20 क्रिकेट है, जब इसका एडवेंट हुआ तो ये बात सब ये कहते थे कि एंटरटेनिंग है, और बल्कि हमारे फॉर्मर कैप्टन इमरान कहते थे टुला क्रिकेट है, यानी आप यू आर कीप ऑन हिटिंग, इट्स ऑल अबाउट फोर्स। मैं उनसे एग्री करता हूँ, प्रॉपर टुला क्रिकेट। देखिए ये वही क्रिकेट होगी। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व थी, ये चौकों छक्कों के साथ। आपको पता है चौकों छक्कों पर अगर टीवी ब्रॉडकास्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, तो वो स्पॉन्सर हैं, और फिर फलां जगह हिट करेंगे तो ये होगा तो वो होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसका अमेलगमिज्म था, ये T20 क्विक क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि ये एस्पेक्ट जो रहा है फ्रॉम द आईसीसी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओवरऑल जो कि ब्रॉडकास्टर्स थे, उनके लिए एक पाकिस्तान की तो मार्केट के लिए ज़ाहिर है कि ये एक सानिया से कम नहीं है। मुझे उस दिन रऊफ किच्चू मिले थे, वो कहते हैं कि मैंने इतनी शर्ट्स बना ली थी कि अब पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा और वहाँ जाएगा और मेरी बड़ा सेल आउट होगा, वो मुझे बड़ा नुकसान हो गया है। तो जो और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये मगर देखनी पड़ेगी। सर रियली सॉरी वी हैड टू कट यू, लेकिन हमें जाना है एक शार्प ब्रेक की तरफ।